बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे ज़ंग से बचाव के तरीक़ेकार। इससे जो पहले मेरा पिछला टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेटल को ज़ंग किस तरीके से लगता है। तो बेसिकली मैंने आपसे ये भी ज़िक्र किया था कि उसके अंदर दो लाज़मी जुज़ हैं जो रस्टिंग में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, वो है हवा और पानी। तो आप अपने मेटल को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, यानी ज़ंग लगने से बचाने के जो तरीक़ेकार हैं वो आपको मैं आज बताऊंगा कि आप अपने मेटल को किस तरीके से ज़ंग से काफ़ी देर तक जो है वो महफूज रख सकते हैं और अपने मेटल को जो है वो देर पा इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब जो सबसे पहला तरीका आपको बताया गया वो ये है कि रिमूवल ऑफ स्टेन्स, यानी आप दाग धब्बों को ख़त्म करें। अब यहाँ पे दाग धब्बों से मुराद जो है वो ज़ंग के हैं। तो इनिशियली जब ज़ंग लगना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ज़ंग के दाग धब्बे जो है वो बनते हैं। वो डायरेक्टली मेटल का जो ईटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होता, सबसे पहले स्टेन्स बनेंगे ज़ंग के। तो आप अपने मेटल ऑब्जेक्ट्स को या मेटल सर्फेसिस को जो है वो वक्फे वक्फे के साथ साफ़ करते रहें। तो ऐसी सूरत में जो है वो उसके ऊपर ज़ंग के दाग धब्बे जो हैं वो नहीं आएंगे। आप काफ़ी देर तक अपने मेटल्स को जो है यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम अपने मेटल ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एयर में एक्सपोज रखते हैं, ओपन रखते हैं। तो अब जब आप बिल्कुल उसको ऐसे ही छोड़ देंगे मेटल ऑब्जेक्ट को, तो हवा और पानी जो है उनको काफ़ी अटैक करने का मौका मिल जाता है। ऐसी सूरत में ज़ंग लगने का जो सिलसिला है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को वैसे नमी से महफूज रखना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इतने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं कि कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। तो बेहतरीन अमल ये है कि आप मुकम्मल तौर पे तो अपने मेटल को बचा नहीं सकें काफ़ी टाइम तक, मगर यह है कि देर पा इस्तेमाल में आप उसको ला सकते हैं। वो इसी तरीके से ला सकते हैं कि आप अपने मेटल ऑब्जेक्ट्स को वक्फे वक्फे के साथ साफ़ करते रहें। जो सेकंड आपको तरीकाकार बताया गया है वो ये है कि आप पेंट्स और ग्रीसिंग का सहारा ले लें। आपको पता होना चाहिए कि पेंट जो है वो आपको आपके मेटालिक ऑब्जेक्ट को जो है वो एटमॉस्फेयर से एक कंप्लीट ब्लॉकेज फ्राहम करता है। जैसे आपके घर में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, आप यूजुअली इन चीज़ों को पेंट करते हैं। पेंट इसलिए करते हैं और फ्रीक्वेंटली पेंट करते हैं और इसलिए करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में एयर है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी तरह उनके ऊपर अटैक ना करें। तो आप अपने मेटल सरफेस को कंप्लीट ब्लॉकेज फ्राहम करें। वो ऐसी सूरत में आप फ्राहम कर सकते हैं कि आप अपने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को पेंट करते रहें। जहाँ पे अगर पेंट की कोटिंग उतर भी जाती है तो आप दोबारा से उसको पेंट करें। हवा और पानी को इतना मौका ना दें कि वो आपके मेटालिक ऑब्जेक्ट पे अटैक करके उसको जो है वो ईटिंग प्रोसेस में ले आएँ। तो बेहतरीन हाल यही है कि आप ऑयल और ग्रीसिंग का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने गाड़ियाँ देख लें, बाइक्स देख लें, इनमें भी आप ऑयल और ग्रेसिंग का सहारा लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि आपके मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं या स्पेयर पार्ट्स जो हैं या मशीन के जो पार्ट्स हैं वो ज़ंग से महफूज रखें, बिकॉज ऑयल इज़ द बेस्ट वाटर रिपेलेंट। तो ऑयल जो है वो पानी को बहुत अच्छा रिपेल करता है, ठीक है। तो ये किसी तरह भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के करीब जो है वो वाटर को नहीं आने देगा। तो इस तरीके से भी आप अपने अब मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ज़ंग से महफूज रख सकते हैं। तीसरा तरीका है एलॉइंग का, कि आप अपने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की एलॉइंग कर दें। एलॉइंग क्या है? बेसिकली एलॉइंग जो है वो दो मेटल्स को आपस में पिघला के मिक्सअप करना है। यानी जब आप दो डिफरेंट मेटल्स को आप आपस में पिघला के मिक्स कर देंगे तो वो जो एक नई शय बनेगी इसको एलॉय कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल आपके सामने बहुत यूजुअली जो आप लोग इसको यूज़ करते हैं, ऑफनली भी यूज़ करते हैं, वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज़ बेसिकली एलॉय। ये दो मेटल्स को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। तो आप ऐसा कर लेंगे, जाहिर सी बात है अब मेटालिक एटम जो आयरन का है वो साइज़ में बड़ा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए तैयार रहता है। एटमॉस्फेयर में वाटर और जो मॉइस्ट है ये इस काबिल होते हैं, इतनी इनकी स्ट्रेंथ होती है कि वो उस मेटल के मेटालिक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवा सके। अब आपके पास बेहतरीन हल ये है कि आप एलॉइंग कर दें। अब ऐसे मेटल के उसके साथ आयरन के साथ एलॉइंग करें कि जिसको जंग नहीं लगता, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया। इन एलिमेंट्स को पिघला के आप आयरन के साथ मिक्सअप कर दें। अब ये
आयरन के एटम्स के दरमियान जो है वो अपने इस तरीके से जो है वो जगह बना लेंगे जो कि एक कंप्लीट बैरियर जो है वो क्रिएट कर देंगे मेटालिक एटम्स के दरमियान में, जिससे वो मिलकर आपस में जंग जो है वो नहीं बना सकेंगे। इस तरीके से भी आप अपने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को देर पा इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसको बेहतरीन या पायदार बना सकते हैं, जिसको आप लंबे अरसे तक यूज़ कर सकेंगे। आप एलॉइंग करने से अपने मेटल की जो उम्र है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 साल चलना है, 4 साल चलेगा, तो आप अगर उसकी एलॉइंग कर लेंगे तो वो 10-12 साल भी चल सकता है। नेक्स्ट एक और तरीका है आपके पास मेटालिक कोटिंग। ये ज़रा कम पायदार है क्योंकि मेटालिक कोटिंग जो है वो बाज़ औक़ात उतर भी जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर से। तो ज़्यादा पायदार तरीके से अगर मेटालिक कोटिंग कर दी जाए तो ये उतरेगी भी नहीं। अगर नहीं उतरेगी तो जब तक मेटालिक कोटिंग कायम रहेगी तब तक किसी तरह भी आप का जो मेटल है उसको जंग नहीं लगेगा, यानी हवा और पानी उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे। तो मेटालिक कोटिंग बेसिकली है क्या? मेटालिक कोटिंग ये है कि आप एक आयरन का स्पून बना लें, कोई चीज़ भी आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, आप उसको डिप कर दें किसी दूसरे मेटल में जो कि पिघली हुई हालत में होगा। तो आप जैसे ही उसके अंदर डिप करेंगे तो उसके ऊपर एक बहुत बारीक सी तह जो है वो दूसरे मेटल की जम जाएगी। अब जब तह जम जाएगी तो इस तरीके से आप अपने मेटल को जो है वो जंग से बचा सकेंगे। जब तक वो तह उसके ऊपर बारीक सी तह जो है वो जमी रहेगी तब तक उस चीज़ को जंग नहीं लगेगा। जब उसकी कोटिंग उतर जाएगी वहाँ से तो फिर उस चीज़ को उस मेटालिक ऑब्जेक्ट जो है वो जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी वैसे एक अच्छा तरीका है, मगर आई सजेस्ट कि जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो एलॉइंग का है। एलॉइंग का जो तरीका है वो देर पा भी चलता है और वो काफ़ी पायदार जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को रखेगा काफ़ी अरसे तक। तो ये तो थे वो तरीक़ाकार जिन तरीक़ेकार की मदद से हम जो है वो अपने मेटल को जंग से महफूज रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।